नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पापा के इंतजार में बनी हुई सत्य कहानी। रजत का घर खुशियों और हंसी ठहाकों से हमेशा गूंजता रहता था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी सुमित्रा, 8 साल के बेटे रोहन और 6 साल की नन्ही परी पीहू के दर्द गिर्द घूमती थी। रजत के लिए उसकी बेटी पीहू सिर्फ बेटी नहीं बल्कि उसकी जान थी। घर में हर कोई जानता था कि पीहू की हर जिद और हर ख्वाहिश रजत के लिए एक हुक्म की तरह होती थी। आप पीहू को बहुत सिर चढ़ा रहे हैं, सुमित्रा अक्सर प्यार से शिकायत करती। जब रजत साधी रात को उठकर पीहू के लिए आइसक्रीम लेने चला जाता, रजत मुस्कुराकर जवाब देता, अरे सुमित्रा, जो कुछ भी है इसी के लिए तो है, इसकी एक मुस्कान के लिए तो हमें कुछ भी कर सकता हूँ। और यह सच भी था। पीहू भी अपने पापा पर जान छिड़कती थी। उसका पूरा दिन पापा के इंतजार में बीतता था। जैसे ही शाम के 5 बजते वह अपना सारा खेल खिलौना छोड़कर घर के मुख्य दरवाजे पर बैठ जाती। उसकी छोटी छोटी आंखें बस उस रास्ते को निहारती रहती जहाँ से उसके पापा को जाना आना होता था। जैसे ही रजत की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता, पीहू का चेहरा खिल उठता और वह पापा आ गए चिल्लाती हुई बाहर की ओर दौड़ पड़ती। रजत उसे गोद में उठाकर घुमाता और दिन भर की सारी थकान भूल जाता। एक दिन पीहू अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी। उसके पास एक छोटी सी मेकअप किट थी जिसमें रंग बिरंगी नीले पॉलिश की शीशियाँ थी। वह दौड़कर रजत के पास आई और अपनी तोतली आवाज़ में पूछा, पापा पापा, मैं आपके पैरों में नेल पॉलिश लगा दूं? रजत ने मुस्कुराकर हामी हाँ भर दी और पीहू बड़े ध्यान से अपने नन्हे हाथों से रजत के पैरों की 10 अंगुलियों पर गुलाबी रंग की नेल पॉलिश लगाने लगी। अगले दिन रजत को उसी तरह ऑफिस जाना पड़ा, लेकिन उसे किसी की तरह नहीं थी। उसकी बेटी की खुशी दुनिया की हर शाम और झिक के बड़ी थी। जिंदगी इसी तरह प्यार और खुशियों के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर खुशियों को किसी की नज़र लग गई। रजत कुछ दिनों से बहुत थका महसूस कर रहा था। उसे भूख भी नहीं लग रही थी। एक सुबह जब सुमित्रा ने रजत की आंखों में देखा तो वह घबरा गई। उसकी आंखों पीली पड़ गई चुकी थी। डॉक्टर ने सांस की बात बताया कि रजत को पोलियो जॉन्डिस को हो गया है और उसे पूरी तरह से आराम की ज़रूरत है। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, यह रजत के शरीर में उसकी सारी ताकत छीन रही थी। जो इंसान पीहू को कंधे पर बिठाकर घर भर में दौड़ता था, जब उसे बिस्तर से उठकर बाथरूम जाने भी सहारे की ज़रूरत पड़ रही थी, उसका हंसता खेलता चेहरा पीला और मुरझा गया था। उबला हुआ बिना मुस्कुराते का खाना उसके सामने आता और वह बेबसी से उसे देखता रह जाता। पापा का यह रूप पीहू के नन्हे दिल के लिए उष्णीय था। उसने अपने पापा को हमेशा मजबूत और ऊर्जा भरीपूर देखा था। अब उन्हें इतना कमज़ोर और चुपचाप बिस्तर पर लेटा देखना उसे अंदर तक डरा रहा था। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। वह न कुछ खाती न किसी से बात करती, बस अपने पापा के कमरे में दरवाजे पर गुमसुम बैठी रहती। एक दिन वह रोते हुए सुमित्रा के बोले, मम्मी पापा के गाल पिसक गए हैं, वो खाना क्यों नहीं खाते? सुमित्रा उसे समझाती, पापा को अभी उबाला खाना ही खाना है। लेकिन पीहू को यह सब समझ नहीं आता था। 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन रजत की हालत में कोई खास सुधार नहीं था। कमज़ोरी इतनी बढ़ गई थी कि अब वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था। पीहू की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। एक शाम जब सुमित्रा रजत के लिए उबली हुई लौकी लेकर आई तो पीहू दौड़कर किचन से एक पराठा लेकर आई। पापा, ये खाओ, ये अच्छा है, उसने मासूमियत से कहा। इससे पहले कि रजत कुछ कहता, सुमित्रा ने पीहू के हाथ से पराठा ले लिया और उसे समझाया, बेटा पापा ये नहीं खा सकते। पीहू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पापा, आप पापा को गंदा खाना क्यों देते हो? इसलिए तो पापा ठीक नहीं हो रहे। उसकी बातें सुनकर रजत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कितना बेबस महसूस कर रहा था।
वह अपनी बेटी को सीने से लगाना चाहता था, उसे समझना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी। उस रात पीहू अपने पापा के बिस्तर के पास ज़मीन पर ही सो गई। आधी रात को जब रजत की आंखें खुली तो उसने देखा कि पीहू ठंड में सिकुड़कर सो रही है और नींद में भी पापा पापा बूंद बूंद रही है। यह दृश्य देखकर रजत का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी यह बीमारी सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसकी नन्ही सी जान को भी तिल तिल कर ख़त्म कर रही है। उसी पल उसने फैसला कर लिया, उसे अपनी बेटी के लिए ठीक होना ही होगा। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति बटोरी और धीरे धीरे अपने खाने पर ध्यान देना शुरू किया। अगले ही कुछ दिनों में रजत की हालत सुधरने लगी। शायद वह दवाइयों का नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए जीने की अटूट इच्छा का असर था। एक हफ्ते बाद रजत पहली बार बिना सहारे के चलकर कमरे से बाहर आया। वह अभी भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसके चेहरे पर पुरानी चमक लौटने लगी थी। जैसे ही वह हॉल से सीट पर आकर बैठा, पीहू दौड़कर आई, लेकिन आज वह चिल्लाई नहीं, वह चुपचाप आई और पापा की गोद में सिर रखकर लिपट गई। रजत ने अपनी सारी बची खुशी ताकत से उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे के एहसास को महसूस करते रहे। उनकी खामोशी में हजारों बातें थी, शिकायतें थी और बेहद प्यार था। थोड़ी देर बाद पीहू उठी और अपने खिलौने की टोकरी से वही नेल पॉलिश की शीशी ले आई। उसने ढक्कन खोला और रजत के पैरों के पास रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और एक सवाल था, अब लगा दूं? रजत की आंखें भी नम हो गई। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ कहा, और अपने पैर आगे बढ़ा दिए। पीहू ने कांपते हाथों से बहुत धीरे धीरे अपने पापा के पैरों पर फिर से नेल पॉलिश लगानी शुरू की। आज यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक बेटी का अपने पिता के ठीक होने पर जताया गया विश्वास था। एक मन्नत थी जो पूरी हो गई थी। सुमित्रा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज ये खुशी के थे। उसने आज जाना कि एक पिता और बेटी का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। ये एक ऐसा बंधन है जिसे दुनिया की कोई भी कमजोरी, कोई भी बीमारी तोड़ नहीं सकती, बल्कि और भी मजबूत बना देती है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्रतिक्रिया ज़रूर दें और आगे भी ऐसी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे पेज और हमारी चैनल को आप और हमारी फेसबुक पेज पर फॉलो करें। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।